बच्चों आज हम नाउन के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले कक्षाओं में आपने नाउन क्या है ये सीखा था। आज हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स क्या है, काइंड्स क्या है। सबसे पहले जो नाउन आता है वो है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन को आप मूर्ति नाउन भी कह सकते हैं, यानी ये दिखाई देते हैं, ये इसे छू सकते हैं, इसको स्मेल कर सकते हैं, इसको सुन सकते हैं या फिर टेस्ट कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन भी कुछ ऐसा ही है। कंक्रीट नाउन्स आर द पर्सन्स आर थिंग्स दैट कैन बी सीन, टच्ड, स्मेल्ड, हियर्ड और टेस्टेड। यानी ऐसे नाउन जिसको हम देख सकें, छू सकें, स्मेल कर सकें, सुन सकें या फिर टेस्ट कर सकें, ऐसे नाउन्स को हम कहते हैं कंक्रीट नाउन। एग्जाम्पल में आप रख सकते हैं कि जैसे बुक, डोर, बुक, डोर, टेलीफोन, या गोल्ड, बॉय, ऑयल, वाटर, बहुत सारे हैं, एटीसी कर दो। तो बुक को आप देख सकते हो, डोर को देख सकते हो, टेलीफोन को देख सकते हो, उसकी आवाज़ को सुन सकते हो। ये सब नाउन्स जो है कंक्रीट नाउन के अंतर्गत आते हैं। फर्दर हम कंक्रीट नाउन को डिवाइड कर सकते हैं प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। यानी जो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, उन्हें हम इसी की कैटेगरी में रखते हैं। यानी प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये तीनों नाउन आ जाते हैं किसमें? कंक्रीट नाउन के अंतर्गत ही आ जाते हैं। मैंने जब नाउन का सेशन लिया था तो उसमें आपको ये बताया था कि नाउन जो है 5 प्रकार के होते हैं, और 5 प्रकार में मैंने एक ट्रिक बताया था PCCMA का। तो उसमें PCC तीनों इसी में आ जाते हैं कंक्रीट नाउन में। MA में जो आएगा मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा। तो इसी को एक कैटेगरी बना दिया गया जिसको कहते हैं कंक्रीट नाउन। अब हम डिटेल्स में देखेंगे कि कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, तो आपको और क्लैरिफाई होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का डेफिनेशन हो जाएगा ए कॉमन नाउन इज ए नाउन दैट रेफर ए कॉमन नाउन इज ए नाउन that refers to people, places or things in general। इन जनरल यही इंपॉर्टेंट है इसमें। जनरल ये सभी को अगर काउंट किया जाए, ऐसे नाम जो सभी के लिए यूज हो जाए, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। डजंट रेफर, इसको आप कह सकते हो डजंट रेफर टू ए पार्टिकुलर प्लेस, पीपल और थिंग्स। यानी ये नाउन ऐसा नाउन है जो कोई पूरी एक कैटेगरी को बता देगा कि इस कैटेगरी में इन लोगों को ये कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कार हमने कहा, तो कार तो बहुत प्रकार के कार होते हैं, जैसे लैम्बोर्गिनी है, जैसे कि आपका टोयोटा है। तो टोयोटा कह देना अलग बात है, कार कह देना अलग बात है। कार में सभी कंपनियों के कार आ जाएंगे। और अगर हम ड्रिंक कह रहे हैं तो ड्रिंक में भी बहुत सारी, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक, चाहे हार्ड ड्रिंक, या सॉफ्ट ड्रिंक का नाम हो, चाहे हॉट ड्रिंक का नाम हो, या फिर कोई भी हम नींबू पानी भी पीते हैं तो वो भी एक ड्रिंक ही है। तो ये कार कहने से जिस तरह से आप देख रहे हो कि सभी कार के बारे में बात हो जा रहा है, ड्रिंक कहने से सभी ड्रिंक के बारे में बात हो जा रहा है। इसी तरह से हम अगर कहें कि स्कूल कह दे तो स्कूल भी सभी स्कूल के बारे में बात हो जा रहा है। यानी इन जनरल सेंस अगर हमने स्कूल कर दिया तो पूरे वर्ल्ड में जितने स्कूल है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह से जैसे है ओशियंस है। ओशियन कई प्रकार के हैं, प्रशांत ओशियंस और हिंद ओशियंस, ये अलग अलग ओशियंस है। लेकिन ओशियंस कहने पर वो सभी ओशियन के बारे में बात होने लगती है, कंसीडर होने लगता है। जैसे हमने कहा कंट्री, तो कंट्री कहने से आप देखोगे दुनिया में जितने कंट्री हैं सभी के बारे में बात हो जाएगी। इसे इंडिया, अमेरिका, चाइना, सबको इन जनरल हम बात कर रहे हैं। आई होप दोस्तों कॉमन नाउन आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल में जिसका नाम है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन देख लेते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज ए नाउन आर नेम ऑफ ए पार्टिकुलर
पर्सन, प्लेस और थिंग। सीधा इसका अपोजिट है, ये पार्टिकुलर की बात करता है यानी किसी विशेष व्यक्ति की बात करता है, और यहाँ पे ये कॉमन की बात करता है यानी इन जनरल सेंस में अगर बात की जाए तो उसके बारे में बात करता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कॉमन नाउन में कि कंट्री, तो कंट्री सभी कंट्री की बात हो रही है, लेकिन अगर कंट्री का पर्टिकुलर नाम लिख दिया जाए जैसे कि इंडिया, अमेरिका, जैसे कि लिख दिया जाए चाइना, तो ये कंट्री के पर्टिकुलर नेम है। और ये सभी नेम चाहे इंडिया, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सभी को एक कैटेगरी में रख सकते हैं और वो कैटेगरी है कंट्री। ओके बच्चों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है चीज़ें, तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि वो भी इस चैनल से लाभ पा सके। आप लोगों के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे देखिए और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि अगर हमने कहा जनवरी, जनवरी मंथ का एक पर्टिकुलर नाम है। मंथ कहना कॉमन नाउन, जनवरी कहना प्रॉपर नाउन। और देखते हैं जैसे कि हमने इंडियन ओशियन की बात कर लें, इंडियन ओशियन की बात कर लें, तो ओशियन कहना कॉमन नाउन और इंडियन ओशियन कहना प्रॉपर नाउन। इसी तरह से अगर हम बात कर ले आगे और एग्जांपल्स की, जैसे कि हमने ट्यूसडे अगर लिख दिया, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे नेम ऑफ डेज है, तो डे कहना कॉमन नाउन और ट्यूसडे कहना प्रॉपर नाउन। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखो नाउन का, और कलेक्टिव नाउन में हम देखेंगे कि ये एक ग्रुप होता है और सेम काइंड के पर्सन होते हैं, इसमें सेम काइंड के प्लेसेस होते हैं, तो ये ग्रुप को शो करता है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि कलेक्टिव यानी कलेक्शन, कलेक्शन किसका, सेम टाइप के नाउन का कलेक्शन होता है। यानी कलेक्टिव नाउन रेफर टू ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग। कलेक्टिव नाउन refers to group of people or things, यानी लोगों का या वस्तुओं के ग्रुप को ये रेफर करता है, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि क्राउड, क्राउड मीन्स होता है भीड़, गुस्साए लोगों का भीड़ हो सकता है ये। मॉब, मॉब माने भी भीड़ होता है। क्लास, क्लास जो होता है वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को कहते हो आप क्लास। आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को हम आर्मी कहते हैं। फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ कैटल्स बोल सकते हैं, यानी जानवरों या मवेशियों के झुंड को फ्लॉक कहते हैं। ऑडियंस, ग्रुप ऑफ लिसनर को हम ऑडियंस कहते हैं। तो इस तरह से देखिए, एक और एग्जांपल ले लीजिए, टीम, बहुत ही जो है जनरल सा एग्जांपल्स है, हम लोग रोजाना टीम की बात करते हैं। आप क्रिकेट टीम में ही देख लीजिए, क्रिकेट टीम में एक प्लेयर नहीं होता है, या कोई भी खेल है उसमें एक प्लेयर नहीं होता है, उस प्लेयर में कम से कम 2 लोग होते हैं, और अधिकतम वो कंसिडर करता है कि जैसा प्ले हो। क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स के ग्रुप को ही हम टीम कहते हैं। और इसके बाद आता है जूरी। जूरी आप टीवी शोज में देखते हो कि 5 लोग बैठे रहते हैं, जिसको हम पंच परमेश्वर कहते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं परफॉर्मेंस का, उन्हें हम जूरी कहते हैं। तो वहाँ भी ग्रुप ऑफ जजेस होते हैं, उन ग्रुप ऑफ जजेस को हम कहते हैं जूरी। तो आपने देखा दोस्तों कि कलेक्टिव नाउंस होता है ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। जैसे क्राउड में आपने लोगों के ग्रुप को देखा, क्लास में आप स्टूडेंट के ग्रुप को देखें, आर्मी में आप देख रहे हो कि सोल्जर्स के ग्रुप को आर्मी कहते हैं, फ्लॉक एनिमल्स के या कैटल्स के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं, ऑडियंस लिसनर्स के ग्रुप को ऑडियंस कहते हैं, टीम जो प्लेयर्स के ग्रुप को टीम कहते हैं जूरी, और जो जजेस के ग्रुप को कहते हैं हम जूरी। आगे मैं आपको कुछ लिस्ट प्रोवाइड करना चाहता हूं जो कि इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउंस के हैं। जैसे कि पहला आप देखिए इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउंस में, ए रेंज ऑफ माउंटेन्स, ए रेंज ऑफ माउंटेन्स, यानी माउंटेन्स के ग्रुप को कहते हैं ए रेंज ऑफ माउंटेन्स, यानी पर्वत श्रृंखलाएं। और देखिए ए चेस्ट ऑफ फ्लावर, ए चेस्ट ऑफ फ्लावर्स, इसके जो है फ्लावर्स के ग्रुप को ए चेस्ट ऑफ फ्लावर कहते हैं। इसके बाद है तीसरा ए क्वेर ऑफ एरो, ए क्वेर ऑफ एरो,
तो तीर के ग्रुप को कहते हैं क्वेर ऑफ एरो। स्वार्म ऑफ बी, ए स्वार्म ऑफ बीज, जो बीज होते हैं, जो मधुमक्खियां होती हैं, उनके ग्रुप को आप कहते हैं स्वार्म ऑफ बीज। ए प्राइड ऑफ लायन, शेरों के समूह को आप कहते हैं प्राइड ऑफ लायंस। तो शेरों के समूह को आप कहते हैं प्राइड ऑफ लायंस। और होता है ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। लाइब्रेरी में आप देखते हो कि बुक्स ढेर सारे रहते हैं, उनके कलेक्शन को आप कहते हो लाइब्रेरी। इसके बाद है पाइल ऑफ, ए पाइल ऑफ क्लॉथ्स। पाइल का मतलब होता है यहाँ पर कि तह, यानी कपड़ों के तह को कहते हैं पाइल। इसके बाद आता है ए बंच ऑफ स्टिक्स, ए बंच ऑफ स्टिक्स। स्टिक्स के बंच को कहते हैं, स्टिक्स के ग्रुप को कहते हैं बंच। इसके बाद आता है फ्लॉक ऑफ शिप्स, ए फ्लॉक ऑफ शिप्स, फ्लॉक ऑफ शिप्स, शिप भेड़ों के समूह को फ्लॉक कहते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल्स है ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन्स में। तो कलेक्टिव नाउन्स में एक और देख लीजिए, बैंड ऑफ म्यूजिशियन, बैंड ऑफ म्यूजिशियन। जो म्यूजिशियन होते हैं, संगीतकार होते हैं, उनके ग्रुप को आप कहते हैं बैंड, बैंड ऑफ म्यूजिशियन। तो आई होप दोस्तों आपको कंक्रीट नाउन के बारे में समझ में आया कि कंक्रीट नाउन किसे कहते हैं, उसके जो 3 टाइप्स हैं, जिसमें आपने देखा कि प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। इसको तीनों को आपने समझा। इसके बाद हम आते हैं आपका जो दूसरा नाउन है, दूसरा कैटेगरी जो बनाया गया है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिसको आप ना देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना महसूस कर सकते हो, केवल महसूस करते हो। सॉरी, आप ना देख सकते हो, ना छू सकते हो, केवल फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। इसके एग्जांपल्स की बात करें हम तो इसका एग्जांपल हो सकता है कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू आइडियाज, टू आइडियाज, आइडियाज, क्वालिटीज, क्वालिटीज, कॉन्सेप्ट या फिर कह ले कंडीशन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो रेफर करते हैं आइडियाज को, क्वालिटीज को, कॉन्सेप्ट को और कंडीशन को। अब आइडिया अगर आपके दिमाग में कुछ है तो उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम छू नहीं सकते। आपके अंदर अगर अच्छाई है, गुडनेस है, तो गुडनेस कोई वस्तु नहीं है, गुडनेस कोई व्यक्ति नहीं है जिसको हम देख या छू सकें, या कोई कॉन्सेप्ट या फिर कंडीशन। तो ऐसे नाउन को हम देख और छू नहीं सकते हैं। दे कैन नॉट बी सीन और टच्ड। यहाँ हम लिख देते हैं दे कैन नॉट बी सीन और टच्ड। इसको ना तो आप देख सकते हो, ना तो छू सकते हो। एग्जाम्पल में देखेंगे ऑनेस्टी, sorrow, time, relationship, fun, risk, beauty। ये कुछ एग्जाम्पल हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एक बार आपको रिकॉल कर दें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है जो कि किसी आइडियाज को, किसी क्वालिटी को, किसी कॉन्सेप्ट को या फिर कंडीशन को रेफर करता है, उसके बारे में बात करता है। और ये ना तो दिखाई देते हैं और ना ही से छू सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए ऑनेस्टी, सारो, टाइम, रिलेशनशिप, फन, रिस्क, ब्यूटी।